ऑलराइट गाइस, तो सबके मन में यही दिक्कत है कि जो फ्राइडे को मार्केट में रैली आई थी क्या वो सस्टेन करेगा या फिर नहीं। राइट। तो अगर आप निफ्टी को स्ट्रक्चरली देखोगे यहाँ पर निफ्टी बेसिकली इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है ना, यानी कि एक डाउन ट्रेंड चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। और अब ये जो फ्राइडे को मूव आया हुआ है ये अपने सपोर्ट एरिया से मूव आया हुआ है। राइट। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांस है कि अभी मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया पर भी जाए। और ये हमारा अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये लगभग 24,000 का लेवल बनता है। और ठीक यही लेवल अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा को भी देखेंगे ना, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा में अगर आप फ्राइडे का चेंज देखो तो फ्राइडे जिस तरीके से लोगों ने पुट की राइटिंग हुई है। राइट। आई होप आप लोगों को पुट की राइटिंग पता होगी कि जिस तरीके से इस लोअर लेवल पर पुट की राइटिंग हुई है, देख लो ये सारा वॉल्यूम नया का नया है। आप यहाँ पे ये जो शैडो एरिया देख सकते हो उससे अंदाजा लगा सकते हो कि इन लेवल्स पर जो भी पुट की राइटिंग हुई है वो टोटली न्यू है। और आप यहाँ पर कॉल की जो अनवाइंडिंग देखो हो, यानी कि जितने लोग पहले कॉल की सेलिंग किए हुए थे वो किस तरीके से अपने पोजीशंस क्लोज करके भाग रहे हैं। तो अभी आप मोटी मोटा ये एक रेजिस्टेंस समझ सकते हो इस एक्सपायरी के लिए। राइट। जो कि हमारा 24,000 का लेवल है। यही 24,000 वाला लेवल हमें इस ओपन इंटरेस्ट डेटा से भी पता चल रहा है। और सेम चीज अगर आप चार्ट को भी देखोगे निफ्टी से तो सेम चीज निफ्टी के चार्ट से भी पता चल रहा है कि ये कुछ इस तरीके से 24,000 के लेवल तक जा सकता है। अच्छा, हम थोड़ी सी वीकली कैंडल की भी एनालिसिस करके देख लेते हैं कि वहां पे क्या कुछ सीन बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पर वीकली कैंडल को देखोगे ना तो यहाँ पे जिस तरीके से आपका पहली बात तो ये मोरोबुजो कैंडल है। राइट। देयर इज ए नो लोअर वीक, यहाँ पर कोई भी लोअर वीक नहीं है। और अपर वीक भी आप देखोगे तो एकदम छोटा सा है। और दूसरी बात, अगर मैं इस पैटर्न को एक और नाम देना चाहूँ तो ये टोटली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। राइट। क्योंकि ये अपने प्रीवियस बियरिश वाले कैंडल को ऑलमोस्ट एंगल्फ कर लिया है। तो यार अब यहाँ से इतने स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद ये बहुत ही कम देखा गया है कि नहीं ये रैली सस्टेन नहीं करेगी। एटलीस्ट ये अपने सपोर्ट तक तो जाएगा ही। तो कहीं ना कहीं हमारे पास वीकली कैंडल भी स्ट्रांग है और डेली कैंडल में जिस तरीके से आपने देखा कि ये जो रैली आई हुई है अपने बॉटम लेवल से आई हुई है। और कहीं ना कहीं बार बार निफ्टी जो है ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, जो ये हमारा डाउन ट्रेंड में बॉटम है, बॉटम ट्रेंड लाइन है, वह वो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। राइट। तो अगला हफ्ता भी निफ्टी के लिए एक बुलिश रहने वाला है ऑफ कोर्स फॉर दिस एक्सपायरी। वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे ना, थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखते हैं तो वो ऑलरेडी आपको एक बुलिश जोन में लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा, और उसके बाद अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो अपने ये ट्रेंड, ये वाला जो ट्रेंड लाइन चल रहा है बड़ा वाला, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है। तो आप अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो ये इस कैंडल का ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा यहाँ पर कूल ऑफ पीरियड भी आया। कूल ऑफ पीरियड से फिर से एक हमें रैली देखने को मिली है। राइट। देखो अभी ना बैंक का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव चल रहा है। ठीक। तो बहुत हाई चांस है कि वो अपने इस वाले रेजिस्टेंस यहाँ तक जाए, यानी कि बैंक में हम फर्दर 1 से 1.5% की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना तो आपको ये समझ आएगा कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गैप है जो कि लास्ट टाइम फिल होने से रह गया था। तो इस बार देयर इज ए हाई चांस कि ये वाला गैप जो है ये फिल हो और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस वाले अपने रेजिस्टेंस के पास आए। चलो हम थोड़ा सा बैंक का ना वीकली कैंडल देखते हैं। राइट। वीकली कैंडल बैंक निफ्टी में किस तरीके से नजर आ रहा है। अगर आप वीकली कैंडल की भी देखोगे तो वीकली कैंडल भी यहाँ भी फुल्ली मोरोबुजो कैंडल है। राइट। ना तो यहाँ पर कोई अपर वीक है, ना तो यहाँ पर कोई लोअर वीक है। तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, हमें ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसका कंफर्मेशन एक बुलिश मोरोबुजो कैंडल के रूप में देखने को मिला है। तो यार जनरली यही होता है कि इतने बड़े कैंडल के बाद फिर से मार्केट का रिवर्स हो जाना ये बहुत ही रेयर केस में होता है। सो देयर इज ए हाई चांस, वेरी हाई चांस इन फैक्ट, कि इट विल गो अप टू दिस रेजिस्टेंस जोन। तो आई होप आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं मंडे को। ठीक है। वहीं पर अगर हम थोड़ी सी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करें
यानी कि लोग अपना एफएनओ में किस तरीके से पोजीशन बना रहे हैं, तो आपको ये देख के समझ आएगा बॉस कि ये वाला एरिया अभी टोटली खाली है। राइट, यानी कि इस वाले लेवल्स पर कोई भी अपने पोजीशन नहीं बनाना चाहता, ना तो वो कॉल की सेलिंग करना चाहता है। देखो जनरली लोग ना कॉल की सेलिंग ही करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो कॉल की सेलिंग करके ऊपर के लेवल पर एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, जो कि यहाँ पर हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। जबकि अगर आप सपोर्ट एरिया की बात करोगे तो यहाँ पर लोग कंफर्टेबली पुट की सेलिंग किए हुए हैं और पुट की सेलिंग करके मार्केट को नीचे गिरने से बचा रहे हैं। और आप वहीं अगर नीचे वाले लेवल्स पे देखोगे तो लोगों ने जो यहाँ पर कॉल की सेलिंग की हुई है उसकी अनवाइंडिंग भी की हुई है। राइट, यानी कि जो लोग इस लेवल पर कॉल की सेलिंग किए हुए थे, इसको एज अ रेजिस्टेंस बनाए थे, वो सारे लोग अपने पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर अभी भी पूरा एरिया खाली है। ठीक, तो आई होप आपको अभी चार्ट से और ओपन इंटरेस्ट के डेटा से मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यानी कि ये जो हमारे पास फ्राइडे के दिन जो रैली आई थी वो सस्टेन करेगा या नहीं, इसका ओवरऑल आइडिया आपको लग गया होगा। तो प्लीज़ आप अपने ट्रेड उसी तरीके से प्लान करिए, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो चेंज हो रहा है, बियरिश से बुलिश हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और यूएस के बीच में पीस टॉक होता संभव दिख रहा है। वहीं अगर आप सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करोगे ना, तो देखो पीएसयू बैंक आपका लगभग 2.7% अप रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप फर्मा की बात करोगे, यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा कैंडल बन रहा है, ये दिस इज द कप, और अभी इसका हमें आगे ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर आप फार्मा सेक्टर की बात करोगे तो फार्मा सेक्टर में जो ऊपर साइड से एक सेलिंग, हालांकि ये अभी भी सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि देखो फार्मा सेक्टर काम करता है जब मार्केट बियरिश होता है तो वहां पर हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर अभी मार्केट का सेंटीमेंट नीचे है तो जो यहाँ से लोग बाइंग किए होंगे फार्मा सेक्टर को, यहाँ से यहाँ लेकर गए होंगे, यहाँ पर वो अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फार्मा सेक्टर एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर आप ऑटो सेक्टर की बात करो तो ऑटो सेक्टर के लिए ये एक अच्छी खबर है, और आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से ऑटो सेक्टर एक रेंज में ही पिछले कुछ महीनों से ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो अगर मार्केट सेंटीमेंट अच्छा है, पीस टॉक हो रही है यूएस और ईरान के बीच में, तो ये सेक्टर भी आपको बुलिश दिख सकता है। ठीक है, वहीं चाहे अगर आप आईटी सेक्टर को देख लो तो आईटी सेक्टर, यार आईटी सेक्टर के हालात अभी ठीक नहीं हैं। और जिस तरीके से हमारा ये इंडियन रुपी आईएनआर ऊपर की ओर बढ़ रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज आया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ये यहाँ तक नीचे आए। ठीक है, अगर यहाँ पर आरबीआई कुछ करती है, क्योंकि ये जो ऊपर हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है ना, ये एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक, तो देर इज ए हाई चांस कि इट विल फॉल डाउन अप टू दिस ट्रेंड लाइन लेवल यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये अपनी रैली कंटिन्यू करेगा अगर सेंटीमेंट ठीक नहीं हुए तो। ठीक है, चलो गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर में जो यार देखो एक बार रैली आ गई है, अभी ये कमोडिटी मार्केट ना आपके 3-4 साल तक कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये एक रेंज में ही ट्रेड करेंगे, चाहे वो गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो, क्योंकि जो मूव इन्हें देना था वो ऑलरेडी वो पहले दे चुके हैं और एक अच्छा खासा मूव दिए हैं। तो एक अच्छे खासे मूव के बाद या तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट करते हो, या फिर इसी तरीके से ये कंसोलिडेशन फेज में ही रहेंगे। बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक नीचे के साइड से थोड़ा सा पुशबैक देखने को मिला है, लेकिन फिर अगेन वहीं अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो बस इतने बड़े कैंडल के बाद जनरली आपको थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड देखने को मिलता है। ठीक है, ये यहाँ से रिवर्स नहीं हो रहा है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये फिर से नीचे की तरफ इस सपोर्ट की तरफ आने का पूरा प्रयास करेगा। चलो, तो ये रही ओवरऑल मार्केट की बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए।